भक्तों, क्या आप जानते हैं फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन क्यों किया जाता है? आइए हम सुनने का प्रयास करते हैं। कश्यप ऋषि त्रिकालदर्शी थे। उनकी दो पत्नियां थी, दीति और अदिति। दोनों ही सगी बहन थी, किंतु दोनों के स्वभाव में बहुत ही परिवर्तन था। बड़ी बहन का नाम अदिति था, जो अपनी छोटी बहन के ऊपर स्नेह रखने वाली और अपने स्वामी की सेवा सदैव भगवान की भांति करने वाली थी। और छोटी बहन का नाम दीति था। वह अपनी बड़ी बहन से ईर्ष्या रखती और अपने स्वामी का ही अपमान किया करने वाली थी। एक समय की बात है, अदिति गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो देवराज इंद्र बन गया। क्रोधित होकर के अपने स्वामी से निष्ठुर वचन कहने लगी दीति, और निष्ठुर वचन कह करके गोधूली वेला में जो संध्योपासन कर रहे थे उन्हें बाधित कर दिया और रमण किया अपने स्वामी के साथ। गर्भवती होती है और राक्षसी प्रवृत्ति वाले दो पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु को। हिरण्याक्ष जो था वह पापातुर होकर के इतना अत्याचार उसका बढ़ गया, जिसके कारण से श्री हरि नारायण ने वराह रूप धारण किया और उस पापी का उद्धार कर दिया। इसी प्रकार से अपने पुत्र को ही शत्रुवत मान करके प्रहलाद को मारने का प्रयत्न करने लगा। अहम ब्रह्मास्मि, अहंकार के वशीभूत होकर के मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश हूँ, ऐसा कह करके जब अपने पुत्र को बार बार कहा कि तुम भगवान नहीं, मेरा ही सुमिरन करो, किंतु प्रहलाद श्री कृष्णम शरणम मम कह करके भगवान की भक्ति करने लगा, तो क्रोधातुर होकर के उसे मारने का प्रयत्न किया। और जब नहीं मार पाया तब उसकी बहन होलिका ने विचार किया कि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, कोई अग्नि जला नहीं सकती, इसलिए वह अपने भतीजे को लेकर के एक चिता को जला करके उसमें बैठ जाती है। जैसे ही बैठी और ब्रह्मा की दी हुई चुंदरी को वायु ने उड़ा लिया और वह चित्कार करते हुए जल जाती है, दग्ध हो जाती है। प्रहलाद जैसे ही जलती हुई अग्नि से बाहर आया, उसे देख करके छोटे छोटे जो उसके मित्र सखा थे राक्षस पुत्र, उन्होंने धूल मिट्टी उड़ा करके जैसे ही उत्सव मनाया, तो धुलेंडी उस उत्सव का नाम दिया गया और प्रहलाद बच जाता है। कहा जाता है कि जिसके घर में व्यक्ति ज़्यादा बीमार होते हैं और हमारे ऊपर यदि बुरे ग्रह चल रहे हैं, हमारे घर से दरिद्रता दूर नहीं होती और धन बचता नहीं, तो हमें एक एक सूखा नारियल बिना पानी वाला अपने पूरे घर में घुमा करके, और जो घर के पुरुष वर्ग हैं उनके मस्तक पर एक बार घुमा करके जो जलती हुई होलिका में डाल देता है, उनके सारे रोग पीड़ा व्याधि और दरिद्रता का नाश हो जाता है। जय श्री कृष्णा, जय माधवाशीष।